बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। इसराइल से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं, लेकिन किस कीमत पर? तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने बड़ा ऐलान कर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। अमेरिका सऊदी अरब को $500 मिलियन का असला फरोख्त करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत के आखिरी दिनों में असला बेचने की तारीखी डील तय पा गई। ईरान अमेरिका से अहम मंजूरी लेने में कामयाब हो गया। अमेरिकी सुपर गन ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अमेरिकी तोप से 70 किलोमीटर दूर दुरुस्त निशाना लगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया गया। इराक में अगर एक भी अमेरिकी मारा गया तो इसका जिम्मेदार ईरान होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दे दी। हमारा कोई फेवरेट नहीं, हुकूमतें वक्त के साथ चलने के लिए तैयार हैं। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के हवाले से बड़ी पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की PIA की तंजीम नौ से मुतल्लिक अहम हदायत। वज़ीर-ए-आज़म आज चकवाल में 15 अरब के मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना है कि इसराइल के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। तुर्की ये बात पसंद करता है कि इसराइल के साथ तुर्की के ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन अनकरा के लिए फलस्तीनियों के बारे में इसराइली पॉलिसी की नाकाबिले कबूल और सुर्ख लकीर है। इस पॉलिसी को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि दोनों फ्रीकैन के मबैन इंटेलिजेंस के सिलसिले में बातचीत दोबारा शुरू हुई है। ख्याल रहे कि मजबूत तजारती ताल्लुकात के बावजूद हालिया बरसों में दोनों ममालिक में सख्त कशमकश रही है। तुर्की ने 2018 में इसराइली सफीरों को मुल्क बदर किया था। अनकरा ने बार बार मगरबी किनारे में इसराइल के कब्जे और फलस्तीनियों के साथ इसके सलूक की मजम्मत की है। इस्तांबुल में नमाज जुमा के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि तुर्की के इसराइल में आला सतह के लोगों के साथ मामलात हैं। अगर ये मसाइल न होते तो ताल्लुकात बहुत मुख्तलिफ हो सकते थे। तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि फलस्तीन की पॉलिसी हमारे लिए सुर्ख लकीर है। हमारे लिए इसराइल की फलस्तीनियों की पॉलिसियों को कबूल करना नामुमकिन है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि वहाँ उनकी बेरहमाना हरकतें नाकाबिले कबूल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आला सतह पर कोई मसला न होता तो हमारे ताल्लुकात बहुत मुख्तलिफ हो सकते थे। हम अपने ताल्लुकात को एक बेहतर मकाम पर लाना चाहते हैं। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। इतलात के मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद व नायब वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कोरोना वैक्सीन के कौमी मंसूबे के तहत पहली डोज लगवा ली। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ीर सेहत ने अपने एक बयान में कहा है कि मैं शहरियों और रहायशियों को वैक्सीन फराहम करने के लिए इनकी ख्वाहिश और मुस्तकिल पैरवी करने पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर सेहत का कहना है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हदायत की गई हैं। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। ज़राए के मुताबिक चंद दिन कबल अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को खत लिखा, जिसमें रियाज को $478 मिलियन के असला फरोख्त करने के हवाले से बातचीत की गई। अमेरिका की असला बनाने वाली कंपनी रेथियोन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन को जब इस डील का लाइसेंस मिल जाएगा तो वो बराह रास्त सऊदी अरब को अपना असला फरोख्त कर सकेगी। वाहिदे के मुताबिक $79 मिलियन नेशनल सिक्योरिटी कम्युनिटी कैश सिस्टम के पास रखे जाएंगे और असला की तैयारी गल्फ शाही इलाके में की जाएगी। ट्रंप ने अपने दौरे सदारत के आखिरी दिनों में असला की इतनी बड़ी डील करके अवाम को अपने खिलाफ करने का इरादा कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था कि असला की इस डील को नई आने वाली हुकूमत के लिए छोड़ देते और वो अपनी मर्जी से फैसला करते। ताहम दुनिया भर के लोग असला की इस डील को तनकीद से देखते नजर आ रहे हैं।
खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने ईरान को कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए फंड्स ट्रांसफर की इजाजत दे दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सेंट्रल बैंक के सरबराह ने इस बात की तस्दीक की है कि अमेरिका ने ईरान को दीगर ममालिक से कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए फंड ट्रांसफर की इजाजत दे दी है। ईरानी सेंट्रल बैंक के गवर्नर का कहना था कि सेंट्रल बैंक को वैक्सीन की खरीदारी के सिलसिले में स्विस बैंक को अदायगी के लिए अमेरिकी वजारत खजाना के फॉरेन स्टेट कंट्रोल ऑफिस की मंजूरी मिल गई है। ईरानी सेंट्रल बैंक के सरबराह का कहना था कि अमेरिका ने हमारे तमाम बैंकों पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं, इसलिए उन्होंने अवामी दबाव के तनाजुर में सिर्फ इस केस की मंजूरी दी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी तोप से 70 किलोमीटर दूर दुरुस्त निशाना लगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया गया। इस सुपर गन को अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में टेस्ट किया गया। 70 किलोमीटर दूर से दुरुस्त निशाना लगाकर इस सुपर गन ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुपर गन में इस्तेमाल होने वाला शेल जीपीएस और लेजर टेक्नोलॉजी से लैस है। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि नई सुपर गन 2023 तक अस्करी मकासद के लिए तैयार हो जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इराक में अमेरिकी सफारतखाने पर रॉकेट हमले पर सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर एक भी अमेरिकी मारा गया तो ईरान को जिम्मेदार ठहराएंगे। ट्विटर पर अपने बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इतवार को बगदाद में अमेरिकी सफारतखानों को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। ये रॉकेट ईरान से आए थे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इराक में अमेरिका के खिलाफ कुछ और हमलों की भी इतलात हैं। अगर एक भी अमेरिकी मारा गया तो ईरान जिम्मेदार होगा। ईरान के लिए दोस्ताना मशवरा है कि वो इस बात पर गौर करे। क्या रहे कि गुज़िश्ता इतवार को बगदाद में अमेरिकी सफारतखाने की इमारत के करीब 5 रॉकेट गिरे थे, ताहम हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सऊदी अरब ने बड़ी यकीन दहानी करवा दी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफी साबर शाकर ने दावा किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते हुए हैं। पाकिस्तान को बड़ी यकीन दहानी करवाई गई है कि नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात के हवाले से सऊदी हुकूमत ने वाज़िया किया है कि इनसे जाती ताल्लुकात जरूर है, लेकिन हमारा कोई फेवरेट नहीं। सऊदी अरब मौजूदा हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार है। सऊदी अरब ने कहा है कि हमारे हुकूमत वक्त के साथ ताल्लुकात होने में वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने के लिए तैयार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी एयरलाइन की तंजीम-ए-नौ को जल्द अमली जामा पहनाने की हदायत करते हुए कहा है कि PIA को आलमी सतह पर अपना मकाम वापस हासिल करना होगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PIA से मुतल्लिक इजलास हुआ, जिसमें डॉक्टर इशरत हुसैन ने PIA की तंजीम-ए-नौ की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया है कि तंजीम-ए-नौ से PIA की माली हालत में बेहतरी लाई जा सकेगी। मुनाफा बख्श रूट बढ़ाकर आलमी खतूत पर सर्विस फराहम की जाएगी। CEO PIA अरशद मलिक ने अदारे की बेहतरी के लिए इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तंजीम-ए-नौ की हिकमत अमली पर जल्द स्टेक होल्डर से मशावरती अमल और तंजीम-ए-नौ जल्द अमली जामा पहनाने की हदायत कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज चकवाल में 15 अरब के मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। डॉक्टर फरदौस आशिकवान ने चकवाल के शहरियों को खुशखबरी सुनाते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज चकवाल में 15 अरब के मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आला के मामले खसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फरदौस आशिकवान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर किया। उन्होंने कहा है कि नया पाकिस्तान अवामी खिदमत, तरक्की व खुशहाली की राह पर गामजन है। मामले खसूसी का कहना है कि मंसूबों में 500 बेड का अस्पताल यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल शामिल है। उनका मजीद कहना था कि तमाम शहरियों की यकसा तरक्की हुकूमत के मंशूर का हिस्सा है। माजी के शोबाजों के बरक्स उस्मान बुज़दार हकीकी अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।